मुझमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ या फिर व्लॉग बनाऊँ या फिर इस तरह कैमरे के सामने आके कुछ बोलूँ। जो इंसान फ़ील होता है ना, तो उसको समझ में आता है उसकी फीलिंग्स। उसको पता है, अगर लोग बोलते हैं कि तू पढ़ती नहीं होगी, तूने मतलब वो नहीं किया होगा, मुझे फिर से एक रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। और मैं क्योंकि मैं डिमोटिवेट हुई थी, मैं डिप्रेशन में गई, या फिर जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इस वजह। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे, छोटे से चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वैसे व्लॉग नहीं है ये, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे और पिछले 2025 में मैं कहाँ गायब थी उसके बारे में बात करेंगे, और मेरे वीडियोस क्यों कम आ रही थी उसके बारे में बात करेंगे। और एक नई चीज़ है जो आज हम करेंगे, जो मैं भी खुद भी लाइफ में पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो उससे पहले एक काम करती हूँ, मैं माइक को ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि एक नई चीज़ है जो हम करने वाला है। तो मैं बनाने जा रही हूँ लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने लिए एक विजन बोर्ड, जिसमें मैंने इस साल मुझे क्या-क्या करना है, उसके छोटे-छोटे सपने जैसे फ़ोटोज़ हैं, उसको निकाल के रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो। तो इस साल मुझे क्या-क्या चीज़ अचीव करनी है। वैसे ज़्यादा बड़े-बड़े सपने तो मैंने रखे नहीं हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जितनी चादर हो, वैसे तो बोलते हैं कि जितनी चादर हो उससे भी ज़्यादा पैर फैलाओ। बट फिर भी मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग है, शुरुआत में एकदम से मैं अपने ऊपर हाश नहीं होंगी। इसीलिए मैंने थोड़े छोटे-मोटे सपने जो है मेरे, जो मैं इस साल करना चाहती हूँ, वो मैंने इसमें फ़ोटोज़ निकाल के रखे हैं। तो जैसे कि मेरा विजन बोर्ड बनाने का इस बार का रीज़न ये भी है कि मैं बहुत देख रही थी कि सभी विजन बोर्ड बना रहे हैं, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मेरे फीड पे रील्स आ रही थी कि लोग विजन बोर्ड्स बना रहे हैं, और उनके कुछ सपने पूरे भी हो रहे हैं, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि विजन बोर्ड बनाने से कोई सपने पूरे होते नहीं है। बट हाँ, इतना है कि अगर आप इन अपने सपनों को अपने सामने रखते हो, अपने फ्रंट रखते हो, तो शायद उनको देख के आप थोड़े मोटिवेट होते हो। आपको लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ सामने रखी है, देखी है, तो मुझे उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए शायद इसीलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी विजन बोर्ड बनाऊँ, ताकि जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ, उन चीज़ों को अगर मैं रोज़ सामने देखूँगी, तो शायद मुझे थोड़ा गिल्ट फ़ील होगा कि तूने खुद ही सोचा है और तूने खुद से बोला है कि हाँ, ये चीज़ें इस साल मुझे करनी है, और तू खुद आलस फैला रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो इसीलिए मैंने भी बड़ी हिम्मत से और बहुत सोच समझ के मैंने सोचा कि इस साल मैं भी विजन बोर्ड बनाऊँगी। इसलिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं, और मैं इस बार अपने आलस को भी थोड़ा दूर करूँगी, और सोचा है कि यूट्यूब पे भी थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी। शायद व्लॉग्स कम बनाऊँ या फिर मिनी व्लॉग ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि गाँव में जा नहीं पाती हूँ। पहला ये चैनल मेरा ऐसा था कि जिसमें मैं सिर्फ़ अपने गाँव की वीडियोज़ ज़्यादा डालती थी, क्योंकि मैं गाँव जाती थी, वहाँ की वीडियोज़ बनाती थी। बट जैसे 2025 में मैं गाँव में बहुत कम गई हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा कंटेंट रहा ही नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, 2025 में मैंने बहुत कम वीडियोज़ डाली है, बहुत ही कम, जिससे मेरी वॉच टाइमिंग बिल्कुल ही गिर चुकी है। कहाँ मेरी वॉच टाइमिंग कंप्लीट होते-होते फिर माइनस में आ गई है, और मुझे फिर से एक रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। और मैं इस बार सोचा है मैंने कि अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, तो क्यों मैं इसको छोड़ दूँ? क्योंकि अगर वही चीज़ होगी ना, क्योंकि मैं डिमोटिवेट हुई थी, मैं डिप्रेशन में गई, या फिर जो चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इस वज़ह से हुई, क्योंकि मैं हर चीज़ को छोड़ देती हूँ। मेरे घरवाले भी कहते हैं, जैसे मेरे मम्मी-पापा भी बोलते हैं कि मैं या तो बहुत ज़्यादा रोती रहती हूँ, या फिर मैं हर एक चीज़ को छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये भी मुझसे नहीं होगा, ये भी मुझसे नहीं होगा। तो अगर मैं इसी तरह यूट्यूब चैनल को मैं बंद कर देती हूँ और सोचती हूँ कि ये चीज़ें मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ना है। मैं पढ़ाई के साथ भी तो कर सकती हूँ, बहुत से लोग कर रहे हैं। अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, तो मैं उसको क्यों छोड़ूँ? अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो वही होगा ना कि यहाँ भी एक मेरे माइंड में ये चीज़ आ जाएगी कि ये भी मैंने आधे में ही छोड़ दिया। जैसे हर चीज़ मैं आधे में छोड़ देती हूँ, तो उससे मुझे लगेगा कि मैं हमेशा एक फेलियर ही रहूँगी। जैसे अभी भी मेरे कुछ, हाँ, मतलब मैं कहती हूँ ना कि फेल होना बुरा भी नहीं है। लोग कहते हैं कि फेल होना बुरा नहीं है, हर कोई फेल होता है, बट फेल होने के बाद भी तुम कुछ सीखते हो, और इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है? बट पता है, जो जो इंसान फेल होता है ना, तो उसको समझ में आता है उसकी फीलिंग्स। उसको पता है, अगर लोग बोलते हैं कि तू पढ़ती नहीं होगी, तूने मतलब वो नहीं किया होगा, तू मस्ती करती रहती होगी, बट उस इंसान से भी तो पूछो। पता है, कई बार कुछ चीज़ें ना आपके हाथ में नहीं होती है। आप कोशिश करते हो, शायद आपको समझ में नहीं आ रही वो चीज़ है, फिर भी आप कोशिश करते हो, फिर भी आपसे नहीं होती है। तो कुछ ऐसा ही रहता है, तो हम किसी को जज नहीं कर सकते ना। आप बस सामने खड़े होके किसी को देख के जज कर रहे हो कि हाँ भाई, तू हो रही है, तो तू तेरे से नहीं हो रहा है, तू कुछ नहीं कर रही है, तू वो नहीं कर रही है। बट उस इंसान, जब तुम खुद उस सिचुएशन में आओगे, मतलब जब तुम्हारे साथ खुद वो चीज़ होगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई, मतलब नहीं, वो इंसान भी कुछ ना कुछ कर रहा था। क्योंकि जैसे मैं 9th-10th या फिर लो स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तब की बात है। जैसे कि उस टाइम पे ना मेरी डिग्री, मतलब मेरे मार्क्स वगैरह काफ़ी अच्छे आते रहते थे, और मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते रहते थे कि मतलब पढ़ने में तेज़ है, या फिर मेरे घरवालों को भी ऐसे ही लगता था। बट वही चीज़ है ना, उस टाइम पे मैं भी सोचती थी कि हाँ, मैं और जो साथ पढ़ने वाले होते थे, जिनके कम मार्क्स आते थे, मैं सोचती थी कि वो मेहनत नहीं करते होंगे, वो नहीं करते होंगे। बट वो भी अपनी जितना उनसे हो रहा था उतनी मेहनत कर रहे थे। ये चीज़ मुझे तब समझ में आई, जब मेरे साथ कुछ चीज़ें सिमिलर चीज़ें मेरे साथ हुई, सिमिलर चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं खुद से तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ ना।
तो अगर मैं, या तो वो है कि अगर मैंने मेहनत करना ही छोड़ दिया तब तुम ताने मारो ना मुझसे आके कि तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा, तुम कुछ नहीं करती हो। बट ये है कि बट एक चीज मैंने इस साल या फिर पिछले साल सीखी है 2025 में, कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बस ये कि हार नहीं माननी है। जैसे मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते हैं कि तू हमेशा हर चीज से हार मान जाती है, और तो इस बार भी मैंने बहुत सोचा कि हाँ, बात तो सही कहते हैं कि मैं हमेशा हार मान जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, मुझसे वो चीज नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने इस साल सोचा है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी। अगर मैं फेल हो रही हूँ, 2 बार हो रही हूँ, 3 बार हो रही हूँ, 4 बार हो रही हूँ, तो फिर भी मैं वो चीज़ करूँगी। तो उसी तरह अगर मेरा यूट्यूब मोनेटाइज़ नहीं हो रहा है, मैं इसमें सुस्ती फैला रही हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं इसमें व्यूज़ नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं, ना आए। अगर 1 व्यूज़ आए, 2 व्यूज़ आए, 0 व्यूज़ आए, फिर भी इस साल मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी मोनेटाइज़ करूँगी। अपने कुछ चीज़ें जो मेरी थोड़ी वीक है, उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करूँगी। तो इसीलिए उन सबको ही दिमाग में सोचते हुए, उन सबको ही दिमाग में रखते हुए मैंने अपना ये विज़न बोर्ड बनाने का सोचा है, और ये पिक्चर्स भी उसी हिसाब से मैंने निकाली है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बात आप बोल क्या बोल रही थी कि मैं भावनाओं में जब बह जाती हूँ ना, तो मैं जो अगर मैं एक बार बोलने लगती हूँ तो फिर मैं बोलती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा बोला है, तो थोड़ा कम बोलते हुए अपने काम को स्टार्ट करते हैं, वरना ये विजन बोर्ड इस बार भी नहीं बनेगा मेरा। हाँ, तो मैंने तो जैसे कुछ फोटो निकाले हैं, मैं सोचा कि इस बार इसको मैं डालूंगी, और क्या पता मुझे थोड़ा इनको देख के थोड़ा सा गिल्ट सा भी फील हो कि यार तुझे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो इनको देख के थोड़ा मोटिवेट हूँ। देखते हैं कि साल के एंड तक इनमें से मैं कितनी चीजें अचीव कर पाती हूँ और कितनी चीजें मेरी पूरी होती है। बट यार मैंने ना गलती कर दी है, कुछ फोटोज ना बहुत ही छोटे छोटे निकले हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे। तो सोच रही हूँ कि छोटा सा विजन बोर्ड बनाऊंगी, तो मुझे थोड़ा फोटो बड़े बड़े निकालने चाहिए, बट बहुत ही छोटा छोटा निकला है। बाकी जैसे पिछले साल या फिर जितने मेरे ब्लॉग्स के उसमें मैं देख रही थी, मैंने Q&A के लिए भी सोचा था, बट उसमें ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं था, तो मैंने Q&A वीडियो बनाई नहीं थी। मुझे क्वेश्चन याद है, कुछ ने पूछा था, कौन थी यार, उसने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं किन्नौर से हूँ, और मतलब किन्नौर के छोटे से गांव से हूँ, चितकुल, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, वहां से हूँ। बाकी फिलहाल करंटली मैं अभी MSc कर रही हूँ मैथ्स में। और सो हाँ, एक ने पूछा था मुझे कि आपको मोटिवेट कौन करता है व्लॉग्स बनाने के लिए। सच बताऊं तो मुझे कोई भी मोटिवेट नहीं करता है, बट हाँ, मैं एक व्लॉग देखती हूँ अपर्णा देवयाल की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उनके व्लॉग भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो बस थोड़ा बहुत उनकी वीडियोस देख के मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ, और वही है। बाकी मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता, सारे मुझे डिमोटिवेट करने आता है, और मैं खुद भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ अपने व्यूज वगैरह को देख के, और फिर मेरा मन भी नहीं करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कंटेंट बनाऊं, मुझे अपनी नीश ही नहीं पता चल रही है। तो मैंने सोचा जब तक मुझे अपनी नीश पता नहीं चलती तो मैं जो मन करेगा वो बनाऊंगी। बट इस साल मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करके रहूंगी, और इस बार मैंने सोचा है कि एक स्मॉल बिजनेस भी मैंने स्टार्ट करा है। अभी वो प्रॉपर रन नहीं कर रही हूँ, कुछ चीजें हैं उसमें जो अभी काम करनी है, तो थोड़ा बहुत ऐसी कुछ एम्ब्रॉयडरी लूप्स में बना रही हूँ, या फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी आजकल क्रोशे का बहुत वो चल रहा है, तो उसके प्रोडक्ट्स भी बनाऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं खुद को कोई बर्डन नहीं देना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि बाद में मुझसे वो चीज ना हो और मैं अपने आप को फिर से एक फेलियर मानूं। तो इसीलिए मैं उतना ही करूंगी जितना मुझसे होगा। तो आप लोगों को भी यही बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों से जितना होता है उतना करो, किसी लोगों की सुन के, दूसरों की सुन के ना खुद पे इतने हार्श मत हो कि वो चीज आपसे हो भी नहीं रही है, फिर भी जबरदस्ती आप उस चीज में घुस रहे हो, उसमें आपका मन भी नहीं कर रहा है, फिर भी उस चीज में घुस गए और घुस जाओ, और फिर पूरी लाइफ पछताते रहो मेरी तरह। तो जो तुम्हारा मन करता है ना वो करो, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है इन सालों में, ये चीज तो सीखी है कि जो तुम्हारा मन करता है, अगर जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है, अगर वो तुम करते हो ना, तो शायद तो वो चीज भी तुम कर लोगे। अगर तुम खुश हो तो वो चीज भी कर लोगे जो तुम्हारा मन नहीं करता है। अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए जिस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है ना, उस चीज को करो, और कभी भी हार मत मानना। बाकी तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे साथ ही है, जैसे मेरे साथ है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि तू हर चीज से हार मान जाती है, तो हर चीज से बोलते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा। और बात कहीं ना कहीं सच भी, मैं हर बार स्टार्ट करने से पहले ये सोचती हूँ कि मुझसे ये चीज नहीं होगी, कि मुझसे ये चीज नहीं हुई तो यहाँ पर अगर मैंने इस चीज में चली गई और ये चीज मुझसे नहीं हुई तो पैसे वेस्ट हो गए, तो मैं क्या करूंगी। मतलब इन सब चीजों का बर्डन लेके बैठी रहती हूँ मैं। तो ऐसे ही है कुछ। इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा खुद को इस चीज के लिए भी मैं काम करूंगी, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। तो मैं इस बार अपने यूट्यूब चैनल को भी मोनेटाइज करके रहूंगी, और इसमें आप लोग मेरा साथ दोगे ना। इस कुछ नहीं है, आप लोगों को बस मेरी वीडियोस पूरी देखनी है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो और वीडियो जितना हो सके उतना देखनी है, ताकि मेरी चैनल की वॉच टाइमिंग जो है वो कंप्लीट हो सके। बाकी बाकी इसको कट करके मिलती हूँ, वरना पता नहीं क्या बकबक करते जाऊंगी और ये वीडियो ऐसी लंबी होती जाएगी। तो मिलती हूँ आपसे कट करके इसको।
गाइस मैं इसे काफ़ी छोटे-छोटे बनाए थे, तो उसको काटने में मुश्किल हो गया था, चिपकाने में भी काफ़ी मुश्किल हो गया, बट फिर भी काफ़ी हद तक मैंने इनको चिपका लिया और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैंने साथ सोची उसका मैंने चिपका दिया। तो बाकी मैं कहाँ थी? वो क्या था? बाकी मुझे मैं सोच रही हूँ इस बात की यूट्यूब में कंटिन्यू करूँगी ताकि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ हो जाए, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे कॉलेज मेट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो सब मुझे कहते हैं कि तू कंटिन्यू रह सकती है, तू रह ले, ताकि तुझे कुछ करना है तो तुझे रेगुलर रहना पड़ेगा। बट मैं रेगुलर क्या पोस्ट करूँ, मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो अगर आप लोगों के मन में कोई आइडिया है जो मैं कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और रही बात बाकी, तो वैसे ब्लॉग मैं गाँव जाती हूँ तो फिर पोस्ट करूँगी। तो कहते हैं इसमें कितने ग्लू भी खत्म हो चुका है। अरे उल्टा लगता है मेरा विजन वो यार कंप्लीट होगा ही नहीं। वो खत्म हो गया गाइस, अब किससे चिपकाऊं? फाइनली मेरा विजन बोर्ड बन गया है। वैसे मेरे ग्लू ने पूरा काम तमाम कर ही दिया था। ऐसा लग रहा था कि आज शायद ये ब्लॉग आधा ही रह जाएगा और मुझे कल कंटिन्यू करना पड़ता, पर नहीं, ब्लिंकिट है ना जो हमारी मदद कर देता है चाहे जितना भी टाइम हुआ। तो फाइनली मेरा विजन बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि मैं इस साल जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें डाली है वो सारी चीज़ें अचीव कर सकूँ, मतलब अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकूँ। ऐसे पूरे वैसे मैंने इसी साल का ही किया है, तो कुछ ज़्यादा बड़े सपने तो मैंने इसमें कुछ डाले नहीं है। छोटे-मोटे से सपने हैं जो मैं इस बार करना चाहती हूँ, इस साल करना चाहती हूँ। जैसे कि थोड़ी एक्टिव होना चाहती हूँ, खुद से प्यार करना चाहती हूँ, अपने घरवालों से प्यार करना चाहती हूँ और प्रॉपर जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है वो बिना सपनों के क्लियर हो जाए। और यूट्यूब, सबसे मेन चीज़, यूट्यूब को मोनेटाइज़ करना चाहती हूँ और खुद के मतलब थोड़े बहुत सेविंग्स करना चाहती हूँ, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल चाहती हूँ, जिसमें एक अच्छा खाना खाना चाहती हूँ, मतलब हेल्दी फूड खाना चाहती हूँ, जंक फूड से जितना कम हो सके, कि जिस तरह मैं मोटी होती जा रही हूँ ना, तो सॉरी मोटी होती जा रही हूँ ना, जिस तरह मैं मोटी होती जा रही हूँ तो एक फिट और अच्छी हो जाऊँ। और कुछ मतलब जितने भी साल मेरे वेस्ट हुए हैं, या फिर मैं वेस्ट तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हम वेस्ट नहीं बोल सकते। अगर वो साल हमने सर्वाइव कर लिया है, इसका मतलब ये कि हमने उस साल से कुछ ना कुछ सीखा ही है। चाहे उस साल में हमने कुछ ज़्यादा इतना बड़ा कुछ किया नहीं है, पर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमने वेस्ट करा है वो साल, क्योंकि चाहे जो भी हो, तुमने कोई एक ही चीज़ करी हो, कुछ नहीं भी करा हो, बट उस साल को तुमने सर्वाइव करा। उस साल में तुम उस साल से लड़े और नए साल में आए हो। तो सर्वाइव करना ही बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ये भी हार मान जाते हैं, तो इसलिए कहती हूँ कि कभी भी हार मत मानना। तुमने सर्वाइव कर लिया वही बहुत है। तो तो ऐसे ही है, थोड़े बहुत मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने अकेले में तो जितना मर्ज़ी बक-बक कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ, बट सामने किसी के साथ होती हूँ, या फिर जैसे कहीं अभी मुझे प्रेज़ेंटेशन भी देना है और लाइफ़ में कभी प्रेज़ेंटेशन वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो वही चीज़ है कि वहाँ के लिए मैं बहुत ही डिमोटिवेटेड हूँ और मैंने कभी दिया नहीं, तो मेरी बहुत हिचकिचाती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं मुझ में कि मैं वहाँ जाके कुछ बोल पाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कॉन्फिडेंटली सबके सामने अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकूँ और लोगों को अपनी जो थॉट्स है वो बता सकूँ। जिस तरह मैं अकेले में बोल लेती हूँ, वैसे ही थोड़े-से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करना चाहती हूँ मैं। और ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करना चाहती हूँ और और मैं कॉन्फिडेंट होना चाहती हूँ कि ताकि मुझे ऐसे छुपना ना पड़े, क्योंकि मैं बहुत छुपती हूँ। कहीं भी अगर मुझे स्टेज पे जाना हो, कहीं मतलब किसी से बात करनी हो, तो जो मेरे अंदर एक डर है, एक मतलब, तो उस जगह पे मैं छुपती हूँ, बहुत ज़्यादा छुपती हूँ। तो इस साल मैं इन चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं ना छुपूँ, मैं आगे आऊँ, अपने वर्ड्स को आगे दूसरों तक पहुँचाऊँ और प्रेज़ेंट कर पाऊँ खुद को, तो कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ। तो इसलिए ये छोटे-छोटे सपने हैं मेरे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड कर के कुछ थोड़ी सेविंग्स भी करना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत पैसे भी कमाना चाहती हूँ और फिर वो ये सुबह जल्दी उठना चाहती हूँ, जो मुझसे कभी होता ही नहीं है। न्यू ईयर से स्टार्ट करने का सोचा था, बट नहीं हुआ, क्योंकि शायद सर्दियाँ भी हैं तो इस वज़ह से भी नहीं हो पा रहा है, पर धीरे-धीरे करके करना चाहती हूँ। और हर चीज़ धीरे-धीरे होती है, क्योंकि एकदम से आपके ऊपर कोई बर्डन डालते हैं, वैसे ही डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे। जो भी चीज़ कर सकते हो वो आप धीरे-धीरे ही कर सकते हो। तो हाँ, तो धीरे-धीरे करना चाहती हूँ, थोड़ा मेकअप भी सीखना चाहती हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करना चाहती हूँ थोड़ी-सी। कम्युनिकेशन बोला जो मैंने कि मेरी जो इंग्लिश है वो भी अच्छी नहीं है। जैसे फ्रीलांसिंग प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है कई बार। वैसे मुझे आता सब है, बट मेरे अंदर जो डर है और वो चीज़ है वो मुझे रोक देती है। मैं बोल ही नहीं पाती। अगर किसी ने मुझसे कुछ सामने से कोई सवाल पूछ लिया, या फिर कुछ वर्ड्स के मीनिंग पूछ लिया, या फिर कुछ वर्ड के बारे में पूछ लिया, जो चीज़ नहीं आती तो उसको तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल देती हूँ नहीं आती, बट जो चीज़ मुझे आती है वो चीज़ भी मुझसे नहीं बोली जाती है। और प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी टंग मतलब जो हकलाती हूँ उस चीज़ को भी थोड़ा अच्छा कर पाऊँ और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो पाऊँ, ताकि मैं अपने वर्ड्स वगैरह जो अपनी बातें हैं वो अच्छे से बोल पाऊँ।
और यूट्यूब मोनेटाइज़ बोल दिया मैंने, गूगल एडसेंस चाहिए मुझे इस बार। थोड़ी पढ़ाई में भी ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हूँ, वैसे फ़ोकस हूँ मैं, बट इतनी ज़्यादा फ़ोकस नहीं हूँ, थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि जो साल मैंने मेरे मतलब मैंने बहुत ग्रेजुएशन के बाद जो मैंने गैप लिया था, उस गैप ईयर में मतलब ऐसा हुआ कि मैंने 2 साल ना कोई एग्ज़ाम दिया था, ना कुछ दिया था, और मेरी जो बेसिक्स है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मेरे जो बेसिक्स है वो बिल्कुल एकदम वो हो चुके हैं। उसके बाद से ना एक पढ़ाई से ना एक 36 का आंकड़ा हो चुका है। मतलब मैं पढ़ती हूँ बट मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठता है, क्योंकि शायद कहीं न कहीं मेरे बेसिक्स अच्छे नहीं होने की वज़ह से ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। क्योंकि चाहे मैं पूरी रात भर पढूँ, मतलब पूरा दिन पढूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ, फिर भी मुझसे नहीं हो पाता। तो मैं इस साल इस चीज़ में भी वर्क करना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और वो चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आए। बस, और अपनी फैमिली वालों को थोड़ा खुश देखना चाहती हूँ और थोड़ा पीसफुल लाइफ़ चाहती हूँ, ना नो स्ट्रेस, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। वैसे रोना बुरी बात नहीं है, आपको रोना चाहिए, क्योंकि रोने के बाद काफ़ी कुछ हल्का हो जाता है मन से। तो वही चीज़ें हैं, बट मैं ज़्यादा नहीं रोना चाहती हूँ और ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहती हूँ। वैसे वो तो हटेगी नहीं, बट फिर भी तो कुछ इस तरह मेरा विजन बोर्ड बना है, मैं आपको कभी दिखा दूँ, क्योंकि मैंने ना बहुत देखे हैं, ठीक है? जैसे बहुत रील्स आ रहे थे मुझे कि ये विजन बोर्ड के कंप्लीट हुए, इतने गोल्स हमारे कंप्लीट हुए, तो इतने नहीं हुए। तो उसी तरह, और फिर ज़्यादा हाई-फाई ड्रीम्स रख के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर उस साल में जो आपके पहुँच से भी बाहर है, कि 1 साल का विजन बोर्ड बना रहे हो आप, पूरी लाइफ़ का थोड़ी ना बना रहे हो। तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ उतना ही रखा है जितना मैं कर पाऊँगी, ज़्यादा खुद पे हार्श भी ना हो पाऊँ। तो ये कुछ और सोलो ट्रिप करना चाहती हूँ मैं, वृंदावन जाना चाहती हूँ। तो ये है मेरा विजन बोर्ड गाइस। यही। तो इनमें बस पिक्चर काफ़ी छोटी-छोटी थी, चलो अच्छी बनी थी मेरी विजन बोर्ड, अच्छे से लेना-देना नहीं है, मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं रखी है, कुछ-कुछ चीज़ें ही रखी है, जैसे कि देख सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, और गूगल एडसेंस और वो मुझे मोनेटाइज़ेशन, क्योंकि इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं अपना यूट्यूब मोनेटाइज़ कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है, तो मैं इसमें भी सक्सेस पाना चाहती हूँ। और जैसे मैं चाहती हूँ एम्ब्रॉयडरी का मैं अपना कंटिन्यू करूँ और खुद से प्यार करना चाहती हूँ, और मेरे हाथ में से लड़कों जैसा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ थोड़े लड़कियों जैसे बना पाऊँ, सॉफ्ट-सॉफ्ट से। बाकी पानी पीना चाहती हूँ, स्विमिंग करना चाहती हूँ और सोलो ट्रिप करना चाहती हूँ, योगा करना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप सीखना चाहती हूँ, अ, और पढ़ाई का अगेन पढ़ाई से रिलेटेड, और पोस्ट ग्रेजुएशन का जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब थोड़ी फ़ोटो छोटी-छोटी आई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से हो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और फिर वैसे ही थोड़े बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़, पता है मैंने ना मेरी छोटी सिस्टर को मंदिर चाहिए था, वो हमेशा बोलती रहती थी कि रूम से नेगेटिव वाइब आती है, तो उसके टाइम पे मैंने मंदिर बनवाया, अपनी माता देवी की फ़ोटो भी बनवाई और अच्छे से स्थापित भी कर दिया, बट हम दोनों इतने आलसी थे, अच्छे से धूप बकरी भी नहीं जलाते थे, तो अब वो चली गई है, अब मैं अकेली हूँ, तो मैं वैसे ही नहीं जलाती थी, तो मैं चाहती हूँ कि इस साल रोज़ हमेशा पूजा पाठ किया करूँ और धूप जलाया करूँ, तो वैसे मैंने स्टार्ट कर दिया है धूप वगैरह जलाना, तो इसीलिए इससे मुझे ये रोज़ याद रहेगा, खुद को मैं गिल्ट फील करवाऊँगी अगर मैं जिस दिन नहीं करूँगी तो ये देख के, तो इस चीज़ के लिए मैंने ये किया ताकि खुद को मोटिवेट कर सकूँ। सुबह जॉगिंग के लिए थोड़ा मुश्किल है, आजकल ठंड है, तो मैं सोच रही हूँ धीरे-धीरे करूँगी ये चीज़ें भी। तो बस हाँ, व्लॉगिंग का है, सुबह जल्दी उठने का है, पढ़ाई का है, तो बस कुछ यही है छोटी-मोटी चीज़ें। एक ये है जिसमें मैं वो चाहती हूँ कि मैं खुद के पैसों से अपनी छोटी बहन को कुछ अच्छा-सा गिफ्ट कर सकूँ। क्योंकि उसको ना जैसे कपड़ों का बहुत शौक है, तो वो मुझे भेजती रहती है कि दीदी ये देख ये कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो मैं चाहती हूँ कि खुद के पैसों से, चाहे ज़्यादा महँगा नहीं, चाहे सस्ता नहीं, बट इस साल खुद के ही पैसों से, जो मैंने खुद से कमाया, ना कि घर वालों से लिया हो, तो खुद के पैसों से मतलब कमाए। अब जॉब का तो मुझे नहीं पता कि लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि अभी तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन ही कर रही हूँ, बट फिर भी अगर जैसे मैं अपना एम्ब्रॉयडरी और छोटा-सा स्मॉल बिज़नेस जो स्टार्ट कर रही हूँ इस बार, करना चाहती हूँ, तो उनके उसके थ्रू थोड़ा-सा छोटा-सा उसको कुछ गिफ्ट कर सकूँ खुद के पैसों से, तो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा ये भी डाला है। बाकी मैं अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी हुआ करती थी, तो मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, मुझे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था। हाँ, बात अलग है कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, तो ज़्यादातर हिंदी वाली बुक्स ही पढ़ा करती थी, बट अब मैंने धीरे-धीरे थोड़ा बहुत नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं अपनी रीडिंग भी अच्छी करना चाहती हूँ, जिससे मैं थोड़ी फ्लुएंट रहूँ और मेरी इंग्लिश में भी थोड़ा अच्छे से काम हो पाए, और मैं कॉन्फिडेंट बन पाऊँ, थोड़ा स्पीक कर पाऊँ, अच्छे से बोल पाऊँ। तो इसीलिए मैंने ये भी रखा है। बाकी मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं, बट जो है वो हमेशा मेरे साथ है और हमेशा उनका साथ देना चाहती हूँ। और हाँ, बस कुछ इतना ही है, थोड़ी बहुत पैसे सेविंग करना चाहती हूँ। और हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे किसी पे भी 10 के फॉलोवर्स, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रख दिया है मैंने, बट चलो फिर भी कोशिश करूँगी कि वो चीज़ हो।
तो हाँ, क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह बहुत कम डालती हूँ, बट इस बार सोचा है कि मैं 10 के फॉलोवर ज़रूर कंप्लीट करना चाहूँगी, तो वीडियोज़ भी डालूँगी। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से मेंटेन करना चाहती हूँ और बस एक सबसे बड़ा लक्ष्य है मैंने सिल्वर प्ले बटन वाला, पता नहीं वो इस बार होगा कि नहीं होगा, बट फिर भी मेहनत करूँगी मैं। तो यही है मेरा विज़न बोर्ड, जैसे कि आप देख सकते हो। छोटा-सा। तो गाइस जैसे कि अब मैंने हर किसी का देखा है तो उसमें काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मैनिफेस्ट करोगे और जो चीज़ें तुम्हारे सामने दिखती रहेगी, जैसे लोग बोलते हैं जैसे माहौल में तुम रहते हो, तो वैसे ही तुम्हारी वो रहती है इम्प्रूवमेंट होती है, तुम वैसे माहौल में ही डलते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक विज़न बोर्ड बनाऊँ और उसको रोज़ मैं अपने सामने लगा के रोज़ देखूँगी। तो अगर मैं इनमें से कुछ चीज़ नहीं भी करूँगी ना, तो मुझे लगता है कि जब मैं इनको देखूँगी तो मुझे गिल्ट होगा थोड़ा-सा। तो उसको देख के शायद 2 मिनट के लिए, शायद 3 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए मैं वो चीज़ करूँ, तो कर लूँगी। तो उस चीज़ से मुझे याद आएगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे सारी पूरा कंप्लीट करना ही है। तो थोड़ा मोटिवेट करेगा मुझे। तो मुझे विज़न बोर्ड वाला जो भी थ्योरी है, जिसने भी निकाली है बहुत सही लगी। तो और काफ़ी देखा भी है, तो काफ़ी मोटिवेट भी हो रही हूँ मैं रील्स देख के। तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस बार ये विज़न बोर्ड बनाया है। तो अगर आप में से कोई भी मेरी तरह आलसी है ना, बहुत ज़्यादा आलसी है, जिसको आलस आता है हर चीज़ करने में, तो इतना कहूँगी कि आप भी बनाओ विज़न बोर्ड अगर आपका मन है और देखो कि साल के एंड तक आपने वो चीज़ करी कि नहीं करी। उससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपको विज़न बोर्ड से। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को देखती रहूँगी तो थोड़ा बहुत तो मैं मोटिवेट होंगी। जैसे हम अपने रूम में थॉट्स लगाते हैं अच्छे-अच्छे, तो जिससे आप मोटिवेट होते हो, लोगों के मतलब अच्छे मोटिवेशनल थॉट्स सुनते हो, मोटिवेट होते हो। तो उसी तरह मुझे लगता है कि ये भी अगर हम इसको देखेंगे मतलब सुबह उठते ही आपकी नज़रों के और ये काम करना कि जो विज़न बोर्ड बनाओगे वो तुम्हारी नज़रों के सामने रहना चाहिए, जिससे तुम सुबह उठते ही उसको देखो तो मैनिफेस्ट करो और उसके लिए मेहनत कर सको कि तुम्हें ये चीज़ करनी है इस साल। तो अब साल के एंड में बताऊँगी तुम्हें कि मेरे विज़न बोर्ड में से क्या-क्या चीज़ मैंने अचीव करी और क्या-क्या नहीं करी। बाकी कोशिश तो रहेगी कि सारी चीज़ें मैं अचीव कर लूँ। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। और इसमें मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग पे भी काम करूँगी, क्योंकि मुझे एडिटिंग अच्छे से आती नहीं है, बट मैं सीखूँगी ज़रूर। और इसमें मुझे बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखनी है और मैं कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे या फिर जहाँ पे भी है ज़्यादा कंटिन्यू रहूँ और अपनी पढ़ाई पे भी ज़्यादा नुकसान होने ना दूँ, उस पे भी ध्यान दूँ। तो गाइस बस इतना ही था आज के व्लॉग में। तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चाहे अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब ना करो, बट वीडियो पूरी देख के मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ना करो तो शेयर कर देना, वैसे सब्सक्राइब भी कर ही देना यार। क्योंकि अगर मुझे 100 के करना है या फिर यूट्यूब मोनेटाइज़ करना है, तो उसमें आप लोगों की मदद तो ज़रूर लगेगी, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो बाकी इतना ही था, बाकी आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जो जिस पे टॉपिक पे होगा। बाकी अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया शेयर करें। बाकी मुझसे कुछ पूछना है मुझसे रिलेटेड, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू।